नमस्कार किसान भाइयों। आज है 2 जनवरी 2026 और आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम एक खेत में हैं और ये के मोहन वैरायटी इस खेत में लगी हुई है और इसमें बैक्टीरियल फंगस का इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। अब बैक्टीरियल फंगस या बैक्टीरियल झुलसा या अगैती झुलसा या पछैती झुलसा, नाम अलग अलग हैं लेकिन दवा भी एक ही लगती है और काम भी एक ही है, पौधे को ख़त्म करने का। अब बैक्टीरियल ब्लाइट को कैसे पहचानें? देखो, इसमें काले ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने काला तेल जो है स्प्रे कर दिया हो। जो इंजन ऑयल होता है, ट्रैक्टर गाड़ियों से निकलता है, वो किसी ने स्प्रे कर दिया हो। यानी धब्बे जो हैं आपको बूंद 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 करके पूरे पत्ते पे दिखाई देंगे। इस तरीके का अगर आपके खेत में दिख रहा है तो समझ लीजिए ये बैक्टीरियल ब्लाइट है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। ये धीरे 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 पूरे खेत को कवर कर लेगा। और इसकी एक मुख्य पहचान है, जिस साइड से हवा चल रही होगी उस साइड से ये खेत में प्रवेश करेगा और फिर धीरे 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 पूरे खेत में फैलता चला जाएगा। तो दवा का स्प्रे जो है आप समय से करते रहें। पहली दवा 35 से 40 दिन पर, दूसरी दवा 55 से 60 दिन पर और तीसरी दवा 65 से 75 दिन पर स्प्रे हो जानी चाहिए। ये आलू का दवा का शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप दवा स्प्रे समय से नहीं करते हैं और रोग का इंतज़ार करते हैं तो कम से कम 30 से 40% तक नुकसान आपका हो सकता है। और ये हमारे साथ किसान भाई भी हैं, इनसे पूछेंगे ये कौन सी तारीख को इन्होंने इसकी बुवाई करी थी। तो कौन सी तारीख को बुवाई करी थी भैया? ये करी थी 1 नवंबर को 2025। 1 नवंबर 2025 की ये बुवाई है। और इसमें क्या पोजीशन है? 1 नवंबर से ये हो गए आपके 61-62 दिन के हो गए आज। तो इसकी पोजीशन भी देख लेते हैं क्या बन गई है। छोटे हैं अभी ट्यूबर, तो अभी ट्यूबर जो है फूला नहीं है, छोटा ट्यूबर है, ये साइज बना हुआ है। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 लगभग ट्यूबर तो 8 हैं लेकिन अभी फूला नहीं है, 60-62 दिन का है। वैसे इसमें स्प्रे करा दी गई है और जो स्प्रे कराई है वो हम किसान भाई के माध्यम से ही जानेंगे। कौन कौन सी स्प्रे डाली है भैया इसमें? इसमें डाली थी हमने 500 ग्राम साफ और बेल्डामाइसिन आधा लीटर और आपका और थी समीर डाला था। समीर, उसमें टेबुकानाजोल और वो कैप्टान वो भी डाल दिया। और एक कीटनाशक डाली थी थाइमोक्सम। कीटनाशक भी लगाई है, यानी दवा तो सही लगाई है। और इसमें अगर 05234 भी लगा देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। 05234 लगाई थी तुमने वो भैया? इससे पहले वाली में लगाई थी। वो इससे पहले वाली में लगाई थी। 05234 यूरिया वाली खाद का प्रयोग न करें। 05234 आप इस तरीके के खेत में लगा सकते हो। इससे जो है देखो, पोटास जो है एक तो पौधे को रोग रोधी बनाता है। पोटास पौधे में पानी को कम करने का काम भी करता है, यानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको भी कम करने का काम करता है। इससे तना मजबूत रहता है और पानी अगर पौधे में कम रहेगा तो पाला भी नहीं आपकी फसल को मारेगा। तो पोटास का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और 05234 में फॉस्फोरस भी होता है साथ में, वो जड़ को भी मजबूत करता है और फॉस्फोरस के बिना पौधे का कोई भी कार्य संभव नहीं है। ये आप सब किसान भाई जानते ही हैं। इस तरीके की पोजीशन है और अभी आलू जो है इसमें फूला नहीं है। तो क्या अंदाज़ है आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसमें कितनी पैदावार आ सकती है। और ये 1 एकड़ का खेत है। 1 एकड़ की जो दवाई हमारे किसान भाई ने बताई है वो 1 एकड़ के हिसाब से लगाई है। और झुलसा के बारे में बता दें, अगैती झुलसा जो है उस पर ब्लैक स्पॉट होगा और उसकी साइड से जो है पीले पत्ते पड़े होंगे, ये उसकी पहचान होती है। लेकिन ये बैक्टीरियल ब्लाइट है। इस तरीके से समझ लो जैसे किसी ने काला तेल जो है, इंजन ऑयल जो है निकलता है, वो छिड़क दिया हो। देखो, बहुत सारे पत्ते पे धब्बे दिखाई देंगे और धीरे 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 पत्ता सूखता चला जाएगा।
तो सावधानी ही बचाव है। बचाव के लिए जो है समय से जो है अपनी दवाई स्प्रे करते रहें। और क्षेत्रफल ज़्यादा हो, आलू की पैदावार कम निकले ज़्यादा निकले, वो बाद की बात है। पहले अपनी फसल अच्छी हो और पैदावार अच्छी निकले, ये ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि बहुत से किसान इस बार हताश हो चुके हैं और दवा स्प्रे भी नहीं कर रहे हैं अपने खेतों में कि आलू तो मद्दा रहेगा। तो वो आगे की बात है, अभी से भविष्य के बारे में न सोचें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, जो होगा देखा जाएगा। और इस रोग को जो है आप भी आसानी से पहचान सकते हैं। जिस साइड से यानी जिस दिशा से हवा चल रही होगी उस साइड से इसका प्रकोप होता है। आप अपने खेत में जाकर के इसको ट्राई कर सकते हैं। पूर्वाई हवा चल रही थी यानी पूर्व दिशा से हवा थी और पूर्व की तरफ से इसने खेत में प्रवेश किया। अब देखो ये पूर्व दिशा है खेत की, इसमें खूब अटैक है। अब धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिकली तौर पे आपको बता रहे हैं कि आगे बढ़ते जाते हैं हम इस खेत में पश्चिम दिशा की तरफ। तो पश्चिम दिशा की तरफ जो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और यहाँ आकर के देखो, यहाँ आकर के बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो सबसे बड़ी पहचान है इसकी कि ये बैक्टीरियल जो अटैक होता है फसलों पे, ये जिस दिशा से हवा चल रही है उस दिशा से आपके खेत में आएगा। देखो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है अटैक, बिल्कुल भी अटैक नहीं है इधर देखो। और इधर भी हम जो है उखाड़ के देखेंगे। इसको देखो, एक पौधा देखो यहाँ क्या पोजीशन। हाँ देखो क्या बना, इसी को देख लो साइड से ही। चलो ये वाला। और दवा इसकी कोई अलग से नहीं आती है, वही दवाएं हैं जो आप स्प्रे कर रहे हो। बस उन्हीं दवाओं को जो है समय से देखो। चमकदार आलू है, कुफरी मोहन है, क्या चमकदार आलू निकला है। स्वस्थ पौधा है तो स्वस्थ पौधा जो है अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी आलू इसमें फूला नहीं है क्योंकि फसल केवल 60 से 65 दिन की है, मात्र 65 दिन की भी नहीं हुई है। नहीं 60 ये हुई है आपकी 62 दिन की हो गई होगी। 1 नवंबर की है ना। हाँ तो 60 61 62 दिन की है ये पोजीशन है। और देखो पूरे खेत में जो है अब नहीं है शिकायत। यहाँ इधर शिकायत नहीं है। पूर्व दिशा से हवा चली, उधर से अटैक हुआ। अब हवा का रुख जो है चेंज हो चुका है। और हवा से इसको बचाने के लिए आप जो है घर की जो महिलाओं की साड़ी वगैरह होती है उसको टांग सकते हो जिस साइड से हवा चल रही हो और रोग का प्रकोप हो रहा हो। तो हवा को रोकना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से भी बचाव किया जा सकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।